नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आई नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। राजकीय ITI करौंदी में हुआ कैंपस प्लेसमेंट। बड़ी ट्रेड कंपनियों ने किया बच्चों का चयन। तेलियाबाग स्थित जिला सहकारिता बैंक में गोष्ठी का हुआ आयोजन। NCC दिवस पर नवासी उत्तर प्रदेश बटालियन द्वारा साइकिल रैली का हुआ आयोजन। और यातायात माह के तहत सुबह बनारस संस्था ने वितरित किया निःशुल्क हेलमेट, लोगों को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। NCC दिवस पर नवासी उत्तर प्रदेश बटालियन द्वारा साइकिल रैली का हुआ आयोजन। NCC ग्रुप मुख्यालय अ के अधीनस्थ यूनिट में नवासी उत्तर प्रदेश बटालियन द्वारा NCC दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15 PI स्टाफ एवं 100 NCC कैडेटों ने प्रतिभाग किया। इस रैली को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल PK सिंह ने सुबह 7 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैडेटों ने लगातार 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस रैली को संपन्न किया। सूबेदार मेजर दिगंबर सिंह ने कैडेटों को बताया कि साइकिल एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक परिवहन है। इस अवसर पर BHM राजन सिंह पठानिया एवं अन्य PI स्टाफ उपस्थित रहे। आज किस तरह का साइकिल मैराथन और कहाँ से हुआ है? मैराथन ग्रुप हेडक्वार्टर A, जो कि हमारे ट्रेनिंग एरिया से शुरू होकर BHU से शुरू होकर, जिसमें 100 कैडेट भाग ले रहे हैं और 20 किलोमीटर का मैराथन हो रहा है। ये मैराथन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये मैराथन BHU के अंदर ही है, जो कि हमने रूट मार्च लगाया हुआ है, जो कि आपके लेफ्ट में दिखाया हुआ है। उस रूट मार्च के आधार से इन बच्चों को यहीं से शुरू किया है और जिसके आगे हमारी एक बाइक चल रही है गाइड के लिए। जगह जगह हमारे चौराहों पर PI खड़े हुए हैं। पीछे हमारी गाड़ी चल रही है, जो कि बच्चे के किसी के दुख तकलीफ होगी तो उसको लाएगी। बाकी यहीं पर होगा, उसके बाद इनका जलपान किया जाएगा। अच्छा, बच्चों के साथ अधिकारीगण भी हैं कि क्या है? हाँ, हमारे PI भी हैं, अधिकारीगण भी हैं और साथ में हमारा नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, डॉक्टर वगैरह भी साथ में हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चों को प्रेरित करना और NCC डे के उपलक्ष्य में इसको कराया जा रहा है। अच्छा, आज NCC डे भी है? यस सर। तो ये आज हर जगह हो रहा होगा? यस सर। यातायात माह के तहत सुबह बनारस संस्था ने वितरित किया निःशुल्क हेलमेट, लोगों को किया जागरूक। यातायात माह के तहत शहर की यातायात व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने के साथ साथ जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जनमानस को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए मछोदरी तिराहे पर बिना हेलमेट धारण किए आने जाने वाले बाइक सवारों के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपीवाले के नेतृत्व में मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के सौजन्य से संस्था की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जागरूकता के तहत बिना हेलमेट के आने जाने वाले दर्जनों बाइक सवारों को रोककर उनके मस्तक पर तिलक लगाकर निःशुल्क हेलमेट पहनाने के साथ उनसे अपील की गई कि वह जब भी बाइक से बाहर निकलें हेलमेट जरूर धारण करें। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं चौकी प्रभारी गायघाट प्रशांत गुप्ता ने कहा कि हेलमेट पहनना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इसे चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा
सुरक्षा के लिए पहने। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के कारण ज़्यादातर मौतें होती हैं। ऐसी स्थिति में सिर पर धारण किया गया हेलमेट जीवन रक्षक के रूप में काफ़ी राहत प्रदान करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, अनिल केसरी, नंद कुमार टोपीवाले, गणेश सिंह आदि लोग शामिल रहे। नवंबर माह में यातायात माह को देखते हुए हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले प्रत्येक हफ्ते जो है एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं निःशुल्क हेलमेट बांटने का, जो कि हम लोग आज मछोदरी स्थित संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के सौजन्य से यहाँ पर हम लोग हेलमेट बांट रहे हैं और सभी राहगीरों से यह अपील कर रहे हैं कि वो जब भी अपने घर से निकले हेलमेट पहन कर निकले। तेलियाबाग स्थित जिला सहकारिता बैंक में गोष्ठी का हुआ आयोजन। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत तेलियाबाग स्थित जिला सहकारी बैंक में सहकार भारती द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सहकार भारती की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने भारत माता और लक्ष्मण राम ईमानदार के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर महानगर महामंत्री आराधना सिंह, संगठन प्रमुख सोमनाथ यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मंडल संयोजक अखिलेश प्रताप सहित सहकार भारती से जुड़े लोग और इसका लाभ लेने वाले बुनकर उपस्थित रहे। सही ढंग से, संस्कारवान ढंग से कार्यकर्ताओं को जोड़ कर करेंगे तब तो सफलता मिलेगी। और इस नाते सहकार भारती इस दृष्टि में मार्गदर्शन करने के लिए सामने आई है और सहकार भारती यही चाहती है। सहकार भारती कोई बिजनेस नहीं करती। सहकार भारती से आपको खाली समय चाहिए पहले, और जब आप अंदर से जुड़ जाएंगे, जब आप कहेंगे कि हम सहकार भारती के कार्यकर्ता हैं और हम इस सिद्धांत को, इस जो यहाँ का जो कार्य है इसको हमने स्वीकार कर लिया, अब मेरा उद्देश्य है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं, आपका लगाव होगा तो धन तो अपने आप आएगा। जरूरत पड़ने पर हर व्यक्ति सहयोग करता है, अपने काम के लिए सहयोग करता है। जिस दिन अपना मान लेता है उसके लिए फिर कोई उसको चिंता नहीं होती कहाँ। राजकीय ITI करौंदी में हुआ कैंपस प्लेसमेंट, बड़ी ट्रेड कंपनियों ने किया बच्चों का चयन। राजकीय ITI करौंदी कैंपस में कंपनी टाटा मोटर्स, पंतनगर उत्तराखंड, रीन्यू पावर जयपुर और फिएट रंजनगांव पुणे द्वारा कैंपस सिलेक्शन किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों के पास आउट लगभग 45 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कंपनी के HR सूरज मिश्रा द्वारा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के पश्चात 17 बच्चों का चयन हुआ, जिनकी सैलरी 12,000 से 16,000 के बीच है। चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय ITI के प्रधानाचार्य MK सिंह द्वारा शुभकामनाएं दी गई। ITI के प्लेसमेंट इंचार्ज सुनील कुशवाहा ने अपने प्लेसमेंट टीम के साथ कैंपस सिलेक्शन को सकुशल संपन्न कराया। सूरज जी, किस प्रकार के रोजगार मेला लगा है? ये अभी जितनी भी वैकेंसी चल रही है अंडर नैप्स जो गवर्नमेंट का स्कीम है हमारा, उसके थ्रू ही सारी वैकेंसी चल रही हैं। कौन कौन सी कंपनी आई हैं? अभी यहाँ पे आज 4 कंपनियाँ आई थी। टाटा मोटर्स पंतनगर उत्तराखंड और फाइट मोटर्स था, रीन्यू पावर है और एक है FL स्मिथ बाउल हरियाणा का कंपनी था सर। कितने बच्चे अभी तक आए और कितने बच्चों का? अभी टोटल मात्र 9 बच्चे इधर पहुँचे हैं सर, ठीक है, और जिसमें से टोटल 7 बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। 2 बच्चे का थोड़ा अभी एज इशू है तो उनको हम बाद में देखेंगे। बात की जाए अगर वेतन की तो कितने मिनिमम से मैक्सिमम कितने तक? देखिए 11,558 से स्टार्ट है, ठीक है ना, और लगभग 15,500 तक का वेतन है इनका, स्टाइपेंड जो अमाउंट होता है। अच्छा, जो बच्चों को जानकारी नहीं मिल पा रही, अगर कुछ साइड वाइड आपकी हो तो किस पे वो देख सकते हैं? हाँ, एक ITI जॉब नेटवर्क करके एक करौंदी ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चों को? बाकी बच्चों को यही है कि अगर वैकेंसीज आती हैं, कंपनी आती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई पहुँचे इधर, ठीक है ना, क्योंकि आज जो संख्या है बहुत ज़्यादा कम आई हुई है। नेक्स्ट आपका यहाँ कब लगेगा? नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसी जो दिसंबर महीना है उसमें हम प्लान करेंगे 21 तारीख में आने के लिए इधर। कारण क्या रहा सर, आज कम बच्चे आए हैं? और अब कारण सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर, सूचना नहीं पहुंची कि क्या? नहीं सूचना वगैरह तो गई हुई है, मैंने देखा यूट्यूब पे भी सारी वैकेंसीज अपलोडेड हैं। अब क्या नहीं है कारण वो स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर एवं एंटोमोलॉजी विभाग द्वारा भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर एवं एंटोमोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान स्मार्ट कृषि के लिए प्रगति और नवीन दृष्टिकोण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रोफेसर राजकुमार सिंह, कुलपति विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद झारखंड के कर कमलों द्वारा हुआ। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि कृषि अधिकांश देशों की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। महिमा रिसर्च फाउंडेशन एवं सोशल वेलफेयर के सचिव रत्नेश कुमार राव ने प्रोफेसर राजकुमार सिंह को महिमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रोफेसर AP सिंह को महिमा एक्सीलेंट इन एग्रोनॉमी अवार्ड एवं प्रोफेसर SBS राजू निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय को महिमा आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया। प्रोफेसर M रघुरमन ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बताया एवं प्रोफेसर PK शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सर, महिमा रिसर्च सेंटर की ओर से इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, क्या उद्देश्य है और सर क्या परिणाम इसका आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी, महिमा रिसर्च फाउंडेशन जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है 25-26 नवंबर 2 दिन के लिए, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट साउथ अफ्रीका से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडोनेशिया से हैं, नेपाल से भी हैं, जो ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। इससे हमारा कॉन्फ्रेंस कराने का मेन विषय ये है कि आज के समय में जो भी क्लाइमेट चेंज से खेतों को नुकसान हो रहा है, किसानी नुकसान हो रहा है, कहीं क्लाइमेट बढ़ रहा है, कभी मतलब बारिश हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना उठाना। हमारे कॉन्फ्रेंस का यही मेन उद्देश्य है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और उनसे कैसे बचाया जा सके अपने किसानों को, खेतों को। इसी संबंध में हम 2 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपनी बातों को आप गांव-गांव या किसानों तक कैसे पहुंचाएं? हम लोग ऑनलाइन मोड में करा रहे हैं। साथ में हम लोग अभी मैंने कॉन्फ्रेंस किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, कश्मीर में किया, पंजाब में किया। हम जैसे जैसे हमको मौका मिलता है ये हम लोग घूम घूम के कॉन्फ्रेंस कराते हैं। जैसे गांव में अगर लोगों को जागरूक करना हुआ या कुछ करना हुआ, हम लोग उनके ब्लॉक प्रमुखों से कांटेक्ट करते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसान संगोष्ठी करते हैं। समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता होती है किसानों से हम लोग मिलते हैं। किसान गोष्ठी हम जैसे हमारे PK शर्मा जाते हैं, रघुरमन सर जाते हैं, मीना सर के साथ जाते हैं, किसानों के साथ मेल मिलाप होता है, उनसे उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं, उनकी कठिनाइयों को सॉल्व करते हैं। सर अगर महिमा रिसर्च फाउंडेशन सेंटर की बात की जाए तो 2 शब्दों में इसके बारे में बताएं, संस्था कैसे कार्य करती है? जी, महिमा रिसर्च फाउंडेशन सन 2007-8 से इसका उद्घाटन हुआ, फिर उसी समय से कार्य कर रही है। साथ में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एक जर्नल निकालती है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, जो लोगों को ऑनलाइन मोड पे हम लोग दूर दूर तक पहुंचाते हैं, पूरे देश विदेशों में जाते रहते हैं। ये मतलब इसका 10वां इशू निकलने वाला है। लगातार 2004-5 से ये इनका जर्नल हम लोग का निकल रहा है। सर फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ, फार्मर्स के लिए यही करना चाहते हैं कि अपने जो पुराने रूल्स हैं उस पर फॉलो अधिक करें। वो पुराने रूल्स में ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगी। कैसे आप अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, क्लाइमेट से कैसे लड़ सकते हैं, सब किसानों को पता है। लेकिन आजकल मॉडर्न किसान जो हैं आधुनिकता के बारे में भाग रहे हैं, जैसे यूरिया डाई पोटाश ही हमारे खेतों को नुकसान करता है। इसलिए हम लोग पहले हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, उसी बेस पे हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम लोग किसानों से बचा सकते हैं। आज एग्रीकल्चर ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ है, जिसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं और जिसमें आधे से ज़्यादा लगभग इसमें ऑनलाइन मोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि आजकल ये जो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी और ये सॉइल फर्टिलिटी भी ये रिड्यूस हो रही है। तो इसके लिए यदि हम लोग मॉडर्न जो मेथड्स हैं उसको हम यदि किसानों को प्रोवाइड कराएं तो हो सकता है कि जो उत्पादकता और उर्वरता जो कम हो रही है वो न कम हो और बल्कि बढ़े वो। तो इसमें क्लाइमेट ये स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर में
इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की फार्मर्स कैसे ये बदलते क्लाइमेट के साथ किस तरह का इसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करें और इसमें कीटनाशकों का किस तरह से जो आजकल ऑर्गेनिक जो है जो पौधे बेस्ड हैं वो उनका इसमें अप्लाई करें और इस तरह से और भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आजकल जो भी जो वातावरण चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ किसानों को कौन कौन से पैकेज आप प्रैक्टिसेस दी जाएं कि जिससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। काशी बौद्धिक मंच द्वारा संविधान दिवस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। काशी बौद्धिक मंच द्वारा संविधान दिवस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया गया। प्रतिवर्ष की भांति कार्यक्रम में इस वर्ष भी संविधान की उद्देशिका का वाचन कर उसमें इंगित उद्देश्यों की शपथ ली गई और सभी गणमान्य अतिथियों, छात्रों और नागरिकों ने संकल्प लिया कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और कर्तव्य बोध का निर्वहन सतत करते रहेंगे और अपने मूल दायित्वों का भी निर्वहन करते रहेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर सतीश कुमार राय, प्रोफेसर N.K. दुबे, प्रजानाथ शर्मा, शहर के अन्य प्रबुद्ध जन व BHU के छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा किया गया। किस तरह का प्रोग्राम? आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे सन 1949 26 नवंबर को आज संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था। हम लोग काशी बौद्धिक मंच हमारी एक स्वायत्त संस्था है जिसमें हमारे समाज के हर वर्ग के लोग, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, इंजीनियर, सभी लोग इस मंच के अंतर्गत हम लोगों ने आज संविधान दिवस पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया और उसके पश्चात हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का हम सभी लोगों ने जो हमारी एक संवैधानिक परंपरा भी है उसका हम लोगों ने अक्षरशः उसका पढ़ के और शपथ लिया कि संविधान की प्रस्तावना के जो मूल उद्देश्य हैं उसको हम सभी नागरिकगण समाज के सुधार और उसके कल्याण के लिए हम सभी लोग कार्य करेंगे। कितने लोग मौजूद थे सर इस कार्यक्रम में? आज हमारे का शपथ लिया गया। संविधान का जो उद्देशिका है, प्रिएम्बल है, उसी का शपथ लिया जाता है जो संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी अन्य प्रावधान का संविधान का नहीं शपथ लेने का नियम है। और हमारे आज इस कार्यक्रम में हमारे काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय, BHU और शहर के हमारे रोटरी क्लब के और अन्य गणमान्य लोग थे। साथ ही हमारे अपने विश्वविद्यालय BHU के हमारे छात्र छात्राएँ भी आज थी। तकरीबन 60-70 लोग आज इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि और अपनी शपथ का कार्यक्रम किया। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? समाज को सही रूप से संचालित करने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। स्वाधीनता के उपरांत जो संविधान के अंतर्गत हमारा देश उसी संविधान के अंतर्गत चल रहा है, तो संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना और साथ ही लोग संविधान के अंतर्गत अपने दायित्वों का निर्वहन करें, यही उद्देश्य है। और एक बार फिर नजर डालते हैं शहर के प्रमुख सुर्खियों पे। राजकीय ITI करौंदी में हुआ कैंपस प्लेसमेंट। बड़ी ट्रेड कंपनियों ने किया बच्चों का चयन। तेलियाबाग स्थित जिला सहकारिता बैंक में गोष्ठी का हुआ आयोजन। NCC दिवस पर 89 उत्तर प्रदेश बटालियन द्वारा साइकिल रैली का हुआ आयोजन। और यातायात माह के तहत सुबह बनारस संस्था ने वितरित किया निःशुल्क हेलमेट, लोगों को किया जागरूक। ये थे अब तक के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।